ओके, तो कहता क्या है, इंडियंस इन स्पेस, यानी ये बात कर रहा है हमारे बारे में, यानी हम ये भारतीय हैं। तो भारतीय कौन कौन ऐसे इंडियन है जो स्पेस में जा चुके हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो कहता क्या है, इंडिया हैज ऑलवेज बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन स्पेस रिसर्च। कहता क्या कि जो भारत है हमेशा से ही अंतरिक्ष की खोज के बारे में लगा हुआ है। ठीक है, वो हमेशा पार्टिसिपेट करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अंतरिक्ष के बारे में जानकारी ढूंढ पाए या ज्यादा से जानकारी ले पाए। कहता है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। इसको याद रखिएगा सभी, इसकी फुल फॉर्म भी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं इसरो। तो जो इसरो है वो हमारी कंट्री का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इस ये जितने भी हमारी कंट्री से सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं, सभी की सभी लॉन्चिंग की जो जिम्मेदारी होती है वो इसी की होती है, इसरो की होती है। ठीक है, तो इसरो ने कुछ समय पहले एक रिकॉर्ड बनाया था। उसने एक ही बार में 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था। अभी फिलहाल में एक अमेरिका की कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। ठीक है, इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है इसरो का। इसने सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं 143। तो अब के टाइम में स्पेस एक्स जो अमेरिका की एक कंपनी है उसने रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन कुछ समय पहले ये रिकॉर्ड भारत के पास था जिसने एक ही रॉकेट में 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था। तो जो आपका जो ये इसरो है, भारत के अंदर जितनी भी सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं यही लॉन्च करता है। ठीक है, और ये जो कहाँ से लॉन्च करता है, श्रीहरिकोटा से। ठीक है, श्रीहरिकोटा एक प्लेस है हमारे कंट्री में, वहां से लॉन्च की जाती है। आगे कहता है इट प्लान्स एंड ऑर्गेनाइजेज स्पेस ट्रेवल्स फ्रॉम इंडिया। जो इसरो है आपका, ये जो इसरो है यही डिसाइड करता है कि इंडिया से कौन कौन जाएगा। ठीक है, और कब जाएगा। जैसे अभी 2021 या 2023 में, ठीक है, हमारा एक प्रोजेक्ट है गगनयान। ठीक है, गगनयान, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपनी ही कंट्री से इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेंगे। ठीक है, तो गगनयान जब लॉन्च किया जाएगा तो इसके लिए भी जो है ना इसरो ने ही डिसाइड किया है कि कब भेजना है। ठीक, आगे चलते हैं। कहता क्या है, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सैटेलाइट्स लॉन्चेस ऑफ इंडिया। भारत के अंदर जितनी भी सैटेलाइट्स हैं, जितनी भी सैटेलाइट आज तक लॉन्च की गई हैं भारत के अंदर, ठीक है, अभी के टाइम पे वो सभी जो सैटेलाइट्स हैं कौन लॉन्च करता है, इसरो ही लॉन्च करता है। ठीक है, सारी जिम्मेदारी इसरो की होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे रीड करेंगे। देखिए आगे क्या कहता है, बता रहा है इन 1948 में, ठीक है, विंग कमांडर राकेश शर्मा। ठीक है, तो देखिए ये विंग कमांडर कौन होते हैं, जो फाइटर जेट्स को उड़ाते हैं ना, जो फाइटर जेट्स जितने होते हैं उनको जो उड़ाते हैं। ठीक है, तो राकेश शर्मा क्या थे, वो भी फाइटर जेट्स को उड़ाते थे। ठीक है, तो उनका जो राकेश शर्मा थे पहले ऐसे इंडियन थे, फर्स्ट ऐसे इंडियन थे जो स्पेस में गए थे। राकेश शर्मा फर्स्ट इंडियन थे जो स्पेस में गए थे, लेकिन ये हमारे कंट्री से लॉन्च नहीं किया गया था, ये अमेरिका से लॉन्च किया गया था। अमेरिका की सैटेलाइट में बैठ के गए थे, लेकिन जब 2023 आएगा उस वक्त स्पेस क्राफ्ट भी हमारा होगा और जो पर्सन होगा वो भी इंडियन ही होगा। तो क्या कहते हैं, जब वो स्पेस में गए यानी अंतरिक्ष में जब वो गए तो क्या कि उन्होंने क्या क्या किया, ही टुक पिक्चर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम देयर। उन्होंने वहां से पिक्चर ली, अंतरिक्ष से भारत की पिक्चर ली। ठीक है, तो ही ऑल्सो कंडक्टेड मैनी एक्सपेरिमेंट्स देयर। तो उन्होंने वहां पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए, अंतरिक्ष में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए। तो एक बार क्या हुआ, जब राकेश शर्मा स्पेस में थे, ठीक है, जब राकेश शर्मा स्पेस में थे तो इंडिया के उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जी ने पूछा कि अच्छा राकेश शर्मा जी ये बताइए अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है। तो राकेश शर्मा जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने ये कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यानी जब इंदिरा गांधी जी ने उनसे पूछा था कि बताइए ऊपर से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने यही बोला था कि सारी दुनिया से सबसे अच्छा दिखता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आगे कहता है ही स्पेंड 8 days इन स्पेस। उन्होंने अंतरिक्ष में टोटल 8 दिन बिताए।
फिर आगे बता रहा है इन 1997 कल्पना चावला बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो टू स्पेस। कहता है क्या है कि कल्पना चावला पहली ऐसी औरत थी, इंडियन औरत, ठीक है, यानी इंडियन वुमेन थी, भारत की तरफ से पहली ऐसी महिला थी जो स्पेस में गई थी। कौन गई थी? कल्पना चावला। फर्स्ट मैन है राकेश शर्मा, फर्स्ट वुमन है कल्पना चावला। एक और वुमेन हमारी कंट्री से गई थी, उनका नाम था सुनीता विलियम। तो आगे पढ़ते हैं। सी फ्लू ऑन द स्पेस शटल कोलंबिया। तो जो एक कल्पना चावला थी जिस स्पेस शटल में गई थी, अभी मैंने आपको दिखाया था स्पेस शटल ऊपर, तो जिस स्पेस शटल में गई थी उस स्पेस शटल का नाम था कोलंबिया, ठीक है। Another astronaut, Sunita Williams, spent more than 195 days in space doing research about things in space. कहता क्या है कि एक और एस्ट्रोनॉट्स थी जिनका नाम सुनीता विलियम्स था, हमारी कंट्री की ही है, ये गई थी, ये भी अंतरिक्ष में गई थी और इन्होंने टोटल 195 डेज स्पेंड किए थे, ठीक है। तो कुछ समय तक, सबसे ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में समय बिताने वाली यही लेडी थी, लेकिन अब इनका रिकॉर्ड टूट चुका है। तो ये इन्होंने अंतरिक्ष में भी इन्होंने क्या क्या काम किया? इन स्पेस डूइंग रिसर्च अबाउट थिंग्स इन स्पेस। तो अंतरिक्ष में जितनी भी चीजें हैं इन्होंने भी वहां पे जाके इसका रिसर्च किया, ठीक है। आगे कहता है सी मेड 4 स्पेस वॉक्स एंड स्पेंट मोर देन 29 आवर्स आउटसाइड द स्पेस क्राफ्ट। अभी आपने जो स्पेस स्टेशन उस ऊपर देखा था ना, तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, उस स्पेस स्टेशन से बाहर आके अंतरिक्ष में कुछ देर तक फ्लोट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्पेस वॉक। यानी जब जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं स्पेस शटल से बाहर आ जाते हैं और अंतरिक्ष में, बिल्कुल अंतरिक्ष में और कुछ नहीं होता, अंतरिक्ष में जब वो फ्लोट करने लगते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्पेस वॉक। बहुत डेंजरस होता है, हल्की सी गलती हुई कि आप दूर अंतरिक्ष में चले जाओगे और आपका पता नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि स्पीड आपको मालूम है कितनी रहती है, 28,000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इससे भी ज्यादा स्पीड हो जाएगी आपकी, ठीक है। इस वजह से बहुत सावधानी से करना पड़ता है। तो इन्होंने टोटल 29 आवर्स, ठीक है, इतना लगभग टाइम स्पेस में, बिल्कुल स्पेस में बिताया है, ठीक है, स्पेस क्राफ्ट से बाहर निकल के, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है कुछ हमारी क्वेश्चंस है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।